हेलो दोस्तों, प्लैनेट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका। और आपने अगर 1 से 3 तक पाठ का वीडियो हमारा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। तो देखिए, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री की बात करें तो पंडिता छामारव है। ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं आपसे कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। देखिए, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका की हम बात करें तो आपका मिथिलेश कुमारी मिश्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही होगा। और आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को बस देखिए नहीं, क्योंकि वीडियो को रोक रोक कर इसको लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन को लिखने से आपको अच्छे से याद रहेंगे, इसलिए आप क्वेश्चन को लिखिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में है कि संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है। तो देखिए, ये निबंध है। ये क्या है? निबंध है। तो आप इसको याद रखिएगा, निबंध। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है। तो देखिए, अर्थवेद में ऋषि पत्नियों की बात करेगा तो आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि अर्थवेद में 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि लैंगिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है। देखिए, सॉरी, लौकिक है यहाँ पर। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है। तो देखिए, लौकिक में बात करेगा तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40। लौकिक में 40 कवित्रियों का वर्णन है। और यही हमने पिछले वाला क्वेश्चन में पढ़ा कि अर्थवेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है। तो इसमें पूछेगा, अर्थवेद में पूछेगा तो आपका 5 हो जाएगा, और लौकिक साहित्य में पूछेगा तो आपका 40 हो जाएगा। तो आप दोनों याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में पूछ रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों को कितने पद मिलते हैं। देखिए, पद की बात करेगा कितने मिलते हैं तो आपका सही हो जाएगा 150, क्योंकि 150 मिलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा, 150 याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि विजयंका का काल किस शताब्दी में माना गया है। तो विजयंका का काल पूछेगा तो आपका विजयंका का काल होता है 8वीं शताब्दी। विजयंका का काल था 8वीं शताब्दी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि पंडिता छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। तो देखिए, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रभावित था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि पंडित छामाराव के पिता कौन थे। तो पंडित छामाराव के अगर पिता की हम बात करें तो देखिए, आपका ऑप्शन दिया है पंडित शंकर पांडुरंगा, उसके बाद है याज्ञवल्क्य, उसके बाद अच्युत राय और कंपन राय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो पंडित शंकर पांडुरंग थे वो क्या थे कि पंडित छामाराव के पिता थे। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 में आपसे पूछ रहा है कि छामाराव ने किसकी रचना की। तो जो छामाराव थे उन्होंने शंकर चरित्रम की रचना किए थे। शंकर चरित्रम, ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है, तो छामाराव थे। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, और 11 में आपसे पूछ रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। देखिए, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी, और याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी मैत्रेयी को आत्मतत्व की शिक्षा दिए थे। तो आप ये भी याद रखिएगा, इसका 100% सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी। देखिए, हमने आपको अभी बताया कि आत्मतत्व की शिक्षा जो याज्ञवल्क्य थे अपने पत्नी मैत्रेयी को दिए थे। तो आत्मतत्व की शिक्षा आपका मैत्रेयी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है कि याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते थे। जो याज्ञवल्क्य थे, याज्ञवल्क्य मतलब किस तरह की शिक्षा देते थे। तो वो आत्मतत्व की शिक्षा देते थे, और पहला शिक्षा किसको दिया था, तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को।
और इस तरह भी याद रखिएगा कि मैं याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, तो मैत्रेयी था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे। तो कि चालुक्य वंश की राजा की बात करें तो आपका हो जाएगा चंद्रादित्य। ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा, चंद्रादित्य। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछ रहा है कि चंद्रादित्य की रानी कौन थी। देखिए जो चंद्रादित्य की रानी थी उनका नाम था विजय भटारिका। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछ रहा है कि विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण करने का प्रयास किया। जो विजयनगर का राजा था उन्होंने अथक प्रयास किया कि संस्कृत को क्या किया जाए कि बचा लिया जाए, लेकिन उनके लाख प्रयास के बावजूद संस्कृत को नहीं बचा पाए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछ रहा है कि मधुरम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी। देखिए जो मधुरम महाकाव्य के रचनाकार आपसे अगर पूछेगा तो आपका गंगा देवी हो जाएगा, क्योंकि गंगा जो देवी थी मधुरम विजय महाकाव्य के रचनाकार थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी 100% सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि गंगा देवी के पति कौन थे। तो देखिए जो गंगा देवी के पति थे कंपन राय, और पूछेगा कि कंपन राय के पत्नी का क्या नाम था, तो गंगा देवी। आप दोनों तरह से याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ ही गया और आपसे पूछ दिया कि कंपन राय की पत्नी कौन थी। तो कंपन राय की पत्नी की हम बात करें तो आपका गंगा देवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन को आप लिखते चलिएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने से ये होता है कि आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे, और क्वेश्चंस रहेंगे तो आप क्या करिएगा कि इसको रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, अच्युत रानी की पत्नी कौन थी। तो अच्युत रानी की अगर अच्युत राय की पत्नी की हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर तिरुम्बलम्बा हो जाएगा। जो अच्युत रानी की पत्नी थी तिरुम्बलम्बा थी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी 100% सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन को दो तरह से पूछ देगा कि तिरुम्बलम्बा जो थी किसकी पत्नी थी, तो अच्युत राय की। इस तरह पूछ दिया कि अच्युत राय की पत्नी कौन थी, तो तिरुम्बलम्बा थी। तो आप दोनों तरह से याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, और 21 में पूछ रहा है वरदाम्बिका परिणम नामक चंपू महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो देखिए जो वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य है, चंपू महाकाव्य, उसको अगर हम रचना की बात करें तो आपका तिरुम्बलम्बा हो जाएगा, क्योंकि जो तिरुम्बलम्बा थी उन्होंने वरदाम्बिका महाचंपू जो काव्य था उसकी रचना इन्होंने किया था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है। अति मतलब बहुत, अति का मतलब होता है बहुत। बहुत जो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका मतलब कौन बहुत प्रसिद्ध है, तो आपका हो जाएगा क्षमा राव। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहे हैं आपसे कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी। तो देखिए जो वनमाला है भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है, तो वर्तमान काल की है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा, याद रखना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछ रहा है कि विजय भदारिका किसकी पत्नी थी। देखिए जो विजय भदारिका है वो चंद्रादित्य की पत्नी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 100% सही हो जाएगा। इसमें पति पत्नियों की काफ़ी चर्चा किया गया है, तो इसलिए आप पति और पत्नी दोनों का नाम याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख आपसे पूछेगा तो चतुर्वसंती हो जाएगा। इसका मतलब होता है 14। ऋग्वेद में कितनी ऋषि महिलाओं का मंत्रों का मतलब उल्लेख किया गया है, तो 14 आप याद रखिएगा। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछ रहा है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। देखिए जो महाभारत है उसमें किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो मैत्रेयी का उल्लेख मिलता है। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछ रहा है कि गंगा देवी का समय क्या था। तो देखिए गंगा देवी की समय की बात करें तो इनका समय था 14वीं सदी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है समाज की गाड़ी किससे चलती है। तो आपका ऑप्शन दिया है भाई बहन, पुरुष नारी, राजा रानी, राजा मंत्री और दोस्त। तो देखिए भाई बहन तो नहीं होगा, राजा मंत्री भी नहीं होगा और दोस्त भी नहीं होगा, पुरुष और नारी हो जाएगा, इसका 100% सही हो जाएगा। कहीं कहीं पति पत्नी दे देगा तो पति पत्नी, नर नारी दे देगा तो वो भी हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछ रहा है कि सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है। तो देखिए जो कह रहा है कि सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है, तो स्त्रियां तत्पर रह रही है सभी भाषाओं के साहित्य में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछ रहा है कि मैत्रेयी किसकी पत्नी थी। तो देखिए मैत्रेयी किसकी पत्नी थी, तो मैंने हम आपको बताया कि याज्ञवल्क्य जो थे उनकी पत्नी का नाम था मैत्रेयी, और पूछ देगा कि मैत्रेयी के पति का क्या नाम है, तो याज्ञवल्क्य थे, और ये पूछ देगा आपसे कि मैत्रेयी किसकी पत्नी है, तो याज्ञवल्क्य की। ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है आपसे कि विजयंका किस वर्ण की थी। देखिए किस वर्ण की थी, तो श्याम वर्ण, यहाँ पर वर्ग लिखा गया है, श्याम वर्ग होगा, श्याम वर्ण होगा, याद रखिएगा श्याम वर्ण, ठीक है। जो विजयंका थी श्याम वर्ण की थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, उसके बाद है नीलोत्तप लदल श्यामा किसे कहा गया है। तो देखिए नीलोत्तप लदल श्यामा पूछेगा तो ये आपको कहा गया है विजयंका को, विजयंका को कहा गया है कि नीलोत्तप लदल श्यामा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछ रहा है कि नीलोत्तप लदल श्यामा ... सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य लेखिका, तो जाहिर सी बात है कि आपका संस्कृत साहित्य लेखिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछ रहा है कि लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री कौन थी। तो देखिए जो लौकिक संस्कृत के प्रथम कवित्री थी विजयंका थी, ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है कि श्याम वर्ण की कौन थी। देखिए तो श्याम वर्ण के जो थी तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो विजयंका थी श्याम वर्ण की थी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, और क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है कि दांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है। तो देखिए जो दांडी जो थी ना क्या करती है कि विजयंका को सर्व शुक्ला कहती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, और क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछ रहा है कि आत्मतत्व की शिक्षा किसे देते थे। तो जो मैत्रेयी थे, याज्ञवल्क्य थे, मैत्रेयी को आत्मतत्व की शिक्षा देते थे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछ रहा है कि दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है। देखिए जो दार्शनिक रूप में मैत्रेयी वर्णित है, और मैत्रेयी के पति का नाम याज्ञवल्क्य थे, और जो याज्ञवल्क्य थे मैत्रेयी को आत्मतत्व की शिक्षा दिया करते थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछ रहा है कि गार्गी किसके सभा में विदुषी थी। तो देखिए जो गार्गी थी जनक के सभा में विदुषी थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही होगा। और ये इस वीडियो का देखिए संपूर्ण क्वेश्चन है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको संस्कृत साहित्य लेखिका से दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।